गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने हाई कोर्ट के बारे में यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस किया था। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, निश्चित कार्यकाल। मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, एक निश्चित कार्यकाल होता है। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं। मतलब अगर न्यायाधीश के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती। हाँ, उसके खिलाफ कोई महाभियोग प्रस्ताव है तो ही संसद में न्यायाधीशों के आचरण के पर बहस हो सकती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो। मतलब हाईकोर्ट का जज है और एक बार रिटायर हो गया, उसके बाद में जहां जहां वो जज रहा था वहां पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। कार्यपालिका से पृथक्करण, जैसे कि हमारे 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से पृथक है, अलग है। उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एवं शक्तियाँ। मतलब उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र क्या होता है, कहाँ कहाँ वो काम कर सकता है और क्या उसकी शक्ति है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मतलब उच्च न्यायालय का मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है रीट अधिकारिता। तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा अभिलेख न्यायालय। पांचवा प्रशासन संबंधी शक्तियाँ और छठा है न्यायिक पुनरावलोकन। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है। इसका तात्पर्य है प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। ये क्षेत्र है संसद एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, मौलिक अधिकार व वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून तथा विवाह विच्छेद आदि के मुकदमे। फिर से समझ सकते उसको। तो मूल क्षेत्राधिकार में क्या है, उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन से ऐसे वाद हैं जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में की जाती है। तो संसद या राज्य विधानमंडल सदस्य, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हो, उनके निर्वाचन से संबंधित कोई वाद है तो उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हो सकती है। राजस्व एकत्रीकरण संबंध, राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, सरकार को जो आय प्राप्त होती है उस राज्य में अगर राजस्व से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होती है। मौलिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, शोषण होता है तो उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में की जा सकती है। किसी की वसीयत से रिलेटेड कोई विवाद है, विवाह से संबंधित विवाद है, कोई कंपनी का कानून ऐसा बनाया गया है जो लोगों के हित में नहीं है, या विवाह विच्छेद यानी कि तलाक से रिलेटेड जो वाद हैं, वाद का मतलब केस, अगर ऐसा कोई केस है तो इनकी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। तो हाईकोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल जुडिक्शन समझ में आ गया। किस किस की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, अगर संसद या राज्य विधानमंडल से संबंधित निर्वाचित सदस्यों से कोई रिलेटेड मैटर है, राजस्व से संबंधित मैटर है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई मैटर है, विवाह विधि, तलाक से संबंधित, वसीयत से संबंधित कोई मैटर है तो इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। याचिका, रीट, कहते हैं रीट दायर की इसने। तो रीट का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा आदि याचिका जारी कर सकता है। जहां सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही याचिका जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस हुआ है तो हाईकोर्ट के पास में वो अधिकार है कि वो संबंधित सरकार से या संबंधित विभाग से प्रत्यक्षीकरण के लिए, परमादेश के लिए, प्रतिषेध के लिए, उत्प्रेषण के लिए, अधिकार परीक्षा आदि के लिए रीट जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकारी आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब आपने जिला न्यायालय में आयकर से रिलेटेड, पेटेंट, डिजाइन से रिलेटेड या उत्तराधिकारी मामलों से रिलेटेड कोई केस किया है और अगर आपको वहाँ से संतुष्टि नहीं होती है तो आप उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार,
जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्षों के लिए कारावास दंड दिया है या मृत्यु दंड दिया है तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को सेशन न्यायालय ने, सेशन कोर्ट ने या जो जिला न्यायालय है उसने 4 वर्ष की सजा या मृत्यु दंड दिया है तो उसके विरुद्ध भी हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये जो केस जो है वो संविधान से रिलेटेड है तो आप हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और वो अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के द्वारा जो केस की सुनवाई की जाती है उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए उनको एक रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखा जाता है। और अगर ऐसे कोई केस जो है वो निचली अदालतों में आते हैं तो उस वक्त हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया था या निर्णय दिया था, ऐसे निर्णय जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो भी दे सकते हैं। और अगर कोई उसकी अवमानना करना है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। प्रशासन संबंधी अधिकार, उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्र निर्णय को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट के अंडर में जितनी भी कोर्ट आती हैं उन सारे कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं यानी कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उनकी जांच के लिए वो उनको मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है तथा अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वह किसी भी बात को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है। तो हाईकोर्ट ये भी देखता है कि जो निचली अदालतें हैं वो अपने अधिकारों का मिसयूज तो नहीं कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। अगर वो चाहे तो एक अदालत से हटाकर दूसरी अदालत में भी उसको केस को मंगवा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च न्यायालय केंद्र और राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को अवैध या अवैध घोषित कर सकता है। मतलब संसद के द्वारा, संसद की वजह हम कहेंगे केंद्रीय विधायिका या कार्यपालिका और राज्य विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा अगर कोई निर्णय लिए जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है उसको वैध या अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का वो फिनिश होता है आज।